इंदापुर गोलीबार मामले के आरोपी को इंदापुर पुलिस ने 2 घंटे के अंदर वालचंद नगर से हिरासत में ले लिया। इस घटना के बाद इंदापुर तालुका और आसपास के तालुका और जिलों में जगह जगह नाकेबंदी की गई। इसी बीच इस आरोपी को वालचंद नगर से हिरासत में भी ले लिया गया। इंदापुर गोलीबार मामले में अब एक नया तथ्य सामने आया है। पुलिस ने इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गणेश बिरादर ने जानकारी दी है कि पकड़ा गया आरोपी धीरज उर्फ सोनिया चोरमले शिरसोड़ी का रहने वाला है और पुराने झगड़े के कारण इस वारदात को उसने अंजाम दिया। आरोपी के पास से पिस्तौल जब्त कर ली गई है। गोलीबारी की यह घटना सोमवार 30 सितंबर की शाम 7 बजे इंदापुर शहर के आई कॉलेज के सामने हुई। इसमें राहुल अशोक चौहान घायल हो गए थे। बारामती की ताजा घटना होने पर पुणे के इंदापुरा में एक युवक को गोली लगने से हड़कंप मच गया था। इसके बाद पुलिस ने दौंड, यवत, वालचंद नगर, सोलापुर ग्रामीण शहर के धाराशिव इलाके की घेराबंदी की थी। इस घटना के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गणेश बिरादर और बारामती के उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुदर्शन राठौड़, इंदापुर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक सूर्यकांत कोकने ने तुरंत घटनास्थल का दौरा किया और पूरे मामले की जांच शुरू की। घायल युवक का इंदापुर शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले में आगे की जांच जारी है। इंदापूरमध्ये आज संध्याकाळी 7 वाजता एक धक्कादायक घटना घडली होती, ज्याच्यामध्ये एका युवकावर फायरिंग झाल्याची बातमी मिळालेली होती। सदर जो जखमी युवक आहे त्याचं नाव राहुल अशोक चौहान असून ते आउट ऑफ डेंजर आहेत। ते सध्या दवाखान्यामध्ये त्यांचा उपचार चालू आहे आणि जो अज्ञात इसम त्यांच्यावर फायरिंग करून तिथून पळून गेलेला होता, त्या अनुषंगाने पुणे जिल्हा नियंत्रण कक्षामार्फत पुणे जिल्ह्यामध्ये दौंड, त्याच्यानंतर यवत, उरळी कांचन, वालचंद नगर, तसेच सोलापूर ग्रामीण, सोलापूर शहर आणि उस्मानाबाद अशा वेगवेगळ्या शहरामध्ये नाकाबंदी इमिडिएटली लावण्यात आलेली होती। त्या अनुषंगाने फायरिंग करून गेलेला इसम हा वालचंद नगर पोलीस स्टेशनच्या दिशेने गेला होता आणि तिथल्या नाकाबंदीमध्ये तेथील प्रभारी अधिकारी राजकुमार डुंगे यांनी त्या इसमाला ताब्यात घेतलेला आहे आणि फायरिंग करणाऱ्या इसमाने जे फायर केलेले वेपन आहे ते पण ताब्यात घेतलेलं आहे। या अनुषंगाने जखमीकडे अधिक विचारपूस केली असता जे शिरसोळी गाव आहे त्या गावातील हे सर्वजण असून जुन्या भांडणाच्या कारणावरून त्यांनी आज रोजी हल्ला केलेला आहे। त्या आरोपीला आम्ही 2 तासाच्या आत ताब्यात घेतलेला आहे। तसेच माननीय पोलीस अधीक्षक पुणे ग्रामीण श्री पंकज देशमुख सर यांच्या अंतर्गत जे संपूर्ण पुणे जिल्ह्यामध्ये मोहीम राबवलेली आहे, त्यामध्ये सप्टेंबर महिन्यामध्ये एकूण 12 वेपन जमा केलेले असून आज सकाळीच माननीय पोलीस अधीक्षक महोदयांनी एकूण 7 वेपनच्या बाबत प्रेस नोट दिलेली होती। त्यासोबतच वालचंद नगरचे 3 आणि माळेगाव येथे 2 असं एकूण 12 वेपन सप्टेंबर महिन्यामध्ये जमा केलेली आहे।